नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब क्लास शॉर्ट क्लासेस जे ऑनलाइन में। देखिए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं शॉर्ट क्लासेस जहाना स्टील प्लांट SS-78 भिंड नालंदा। मोबाइल नंबर कोई भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो शॉर्ट क्लासेस है अपने आपके बिंद क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में, बिहार शरीफ जैसी पढ़ाई देने वाला एकमात्र संस्थान है। इसमें सबसे कम फीस है, सबसे बड़ी विशेषता। दूसरा विशेषता क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 10 दिनों का फ्री डेमो क्लास है। इसमें यहाँ सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पॉलिटेक्निक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये मतलब जो शॉर्ट क्लासेस है वो बिंद क्षेत्र में सबसे कम पैसा में बिहार शरीफ जैसी एकदम बिहार शरीफ से बेटर पढ़ाई देने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट है। कृपया आए और यहाँ 10 दिन का जो फ्री डेमो है उसका आप लाभ उठाएं। तो आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाने, क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ाने के क्रम में आप लोग को 2 चैप्टर मैंने खत्म कर दिया था। आज तीसरा चैप्टर क्या है, आइए तो तीसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो है मुद्रा बचत और साख। क्या है, आप लोग को बता दिए थे। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय को भागा देना है देश की जनसंख्या से, ही इतना तक बता दिए थे। आज का जो चैप्टर है मुद्रा बचत और साख। अब मुद्रा, मुद्रा मतलब तो आप जानबे करते हैं, मुद्रा मतलब क्या होता है? जो रुपया पैसा होता है, रुपया पैसा होता है। बचत मतलब आप जानते हैं कि जो आप मंथली बचा के जो इन सेविंग करते हैं, इसका अंग्रेजी में बचत को क्या बोलते हैं? सेविंग। आप मान लीजिए कि 100 रुपया बचाते हैं, कमाते हैं, उसमें से आप इन्वेस्ट मतलब खर्च कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। कितना रुपया? मान लेते हैं 80 रुपया था। जो 20 रुपया, 100 में से जो 80 रुपया ये खर्च कर दिए और जो बराबर 20 रुपया बचा है जिसको इन्वेस्ट किए हैं या रखे हैं, वही आपका बचत कहलाता है। और साख, साख का शाब्दिक अर्थ होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास होता है। क्या होता है? विश्वास। चलिए ठीक है। मतलब मुद्रा मने हो गया रुपया पैसा, बचत मने हो गया सेविंग, मतलब जो आप खर्चा करके बाद जो आपका पॉकेट में बचा 20 रुपया, वही हो गया बचत। और साख का मतलब होता है विश्वास। तो पहले आपको ये समझना होगा कि मुद्रा किसे कहते हैं। देखिए, मुद्रा, मुद्रा है क्या? देखिए, मुद्रा किसे कहते हैं? पहला VVI क्वेश्चन, एक शुरुआत नए VVI क्वेश्चन की शुरुआत एक तरह से। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड की दृष्टि से। अब मुद्रा किसे कहते हैं? नैप के अनुसार है, वो नैप इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्री थे। उनका कोई भी वस्तु जो राज्य सरकार के द्वारा या राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वो मुद्रा कहलाती है। कोई भी वस्तु, मान लेते हैं कि आपका जो कागज का टुकड़ा है या कोई भी पीतल का टुकड़ा है या स्टील का जो भी सिक्का चल रहा है, जो राज्य सरकार उसको घोषित कर दे कि रुपया है, घोषणा कर दे, क्या कर दे? घोषणा कर दे कि रुपया है, तो रुपया कहलाएगा, मुद्रा कहलाएगा। ठीक है। प्रोफेसर होटले, अब देखिए वो प्रोफेसर होटले विट्स हैं, वो क्या कहते हैं? मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे, मतलब जो प्रचलन में रहे, है ना, रुपया पैसा का काम करे। देखिए, अब दूसरा आप बताएं सेविंग। सेविंग किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड। बचत किसे कहते हैं? आय तथा उपभोग, क्या करा? आय तथा उपभोग के अंतर, मतलब मान लेते आय, आय माने हो गया इनकम, और उपभोग मतलब एक्सपेंडिचर, जो बचा वही सेविंग कहलाता है। आ गया समझ में? बचत बराबर क्या होगा? आय में घटा देंगे उपभोग तो बचेगा सेविंग, बचत। आ गया समझ में? आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन। साख से आप क्या समझते हैं? साख, साख का शाब्दिक अर्थ क्या बोले थे? विश्वास या भरोसा। आपको भी हम बताए थे कि साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा होगा उसके उतने ही साख अधिक होंगे। मान लीजिए कोई कोचिंग है, आकाशी इंस्टीट्यूट है, रेजोनेंस अकाडमी है, जो भी है, जो कोटा में है, वो देखते हैं सब टाउन उन में भी अपना मेडजी है, सब जगह अपना अपना ब्रांच खोल रहा है, वो अपना शाख खोल रहा है। मतलब क्या कर रहा है? उस पर ज्यादा लोगों का विश्वास है, डिमांड ज्यादा है, भरोसा अधिक है। मतलब क्या? अधिक लोगों का विश्वास है, भरोसा है, तो उसका उतना ही साख खुलेगा। दूसरे शब्दों में साख का मतलब, अब देखिए बैंकिंग के अर्थों में, बैंकिंग के अर्थों में क्या होता है? बैंकिंग के अर्थों में क्या होता है? साख का मतलब होता है ऋण लौटाना, भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। बैंक में जैसे बैंक का ब्रांच खुलता है तो काहे खुलता है? वहां ऋण ऋण लौटाने में ज्यादा विश्वास है और भुगतान करने में विश्वास ज्यादा लोग करते हैं, कोई जनरल आदमी के नहीं देते हैं, है कि नहीं? अगला दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI। देखिए क्या कह रहा है? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई है। देखिए पुराना समय में जब सिक्का उक्का नहीं चलता था तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। क्या चलता था? वस्तु विनिमय। तो मतलब वस्तु के बदले विनिमय करके वस्तु लीजिए, मतलब वस्तु का प्रचलन था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। देखिए विनिमय प्रणाली में
वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब देखिए, जब वस्तु के बदले वस्तु लीजिएगा तो बराबर तो एक्यूरेट एग्जैक्ट नहीं होगा, उसके लिए क्या करना होगा, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव होता था। क्या होता था, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रमुख यह कठिनाई थी कि आवश्यकता के दोहरे मांग संयोग का मतलब है कि एक की जरूरत दूसरे से मेल खाए जाए, लेकिन ऐसा कभी संयोग होता था कि किसी की जरूरत किसी से मेल नहीं भी खाता था। ऐसी स्थिति को मत देखें। मान लेते हैं कि वस्तु के बदले वस्तु लेना है, मान लेते हैं कि हमको दूध चाहिए और उसको चावल चाहिए, तब तो जिसको चावल चाहिए और जिसके पास ज्यादा चावल है तो वो तो अपना वस्तु विनिमय कर लेगा चावल दूध में अपने आप में। मान लीजिए हमको चाहिए था कपड़ा और उसके पास है गेहूं। अब गेहूं से कपड़ा मान लीजिए आपको बदलने का मन नहीं, कहे कि गेहूं आपको पास भी ज्यादा है, तो कैसे होगा गेहूं। अब देखिए, दोनों में वस्तु विनिमय करने में क्या होगा, कठिनाई वही हो सकता है, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव होता है। मान लेते हैं कि दोनों का अभाव एक नियर नहीं हो, है कि नहीं। तो फिर क्या कह रहा है आगे, मूल्य के समान मापक का अभाव। मूल्य के क्या, समान मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई मूल्य के मापक से संबंधित थी। मतलब मापक मतलब मापने से संबंधित था। कोई ऐसा सर्वमान मापक नहीं था जिसकी सहायता से किसी प्रकार की वस्तु और सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सके। अब मान लीजिए हम बोले कपड़ा और गेहूं में कभी तुलना हो सकता है, नहीं, उसका कोई मापन का कोई यूनिट नहीं था, कोई स्केल नहीं था, कोई इकाई नहीं था। इसीलिए मूल्य के मापक में क्या था, अभाव था, कठिनाई होता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मूल्य संचयन का अभाव। देखिए, अब मूल्य संचयन का अभाव कैसे होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचयन की असुविधा थी। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं को उत्पादन कर देता था जो शीघ्र नष्ट हो जाती थी। ऐसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे मछली, फल, सब्जी इत्यादि लंबी अवधि तक संचयन करना क्या था, कठिन था। मान लेते कि पहले वस्तुएं को संचय, पहले रुपया पैसा नहीं था कि बैंक में जाके जमा कर दीजिए, पहले वस्तु उत्पादन कीजिए, उसके बदले आपको वस्तु मिलेगा। तो मान लीजिए डिमांड है दूध का और दूध का डिमांड फिर कम गया, तो दूध का क्या होगा, खराब हो जाएगा आपका। मछली का, फल का, ऐसा जो खराब होने वाला चीज था, मान लेते उसका डिमांड तो ज्यादा रहता है, मान लीजिए कभी डिमांड कम गया तो क्या हो गया, कोई स्थान विशेष में तो उसका डिमांड कम हो जाने से वस्तु का संचयन करने में कठिनाई होता था, जिसके कारण हानि भी होता था बराबर। चौथा क्या है, मूल ह्रास की समस्या। वस्तु विनिमय की जो सबसे मूल समस्या, जो मेन समस्या है, मूल्य के हस्तांतरण की समस्या। देखिए क्या करा, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। क्या होती थी, कठिनाई होती थी। काहे, देखिए कठिनाई उस समय और अधिक बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता था। ऐसी परिस्थिति में अपनी संपत्ति को छोड़कर जाना, क्योंकि उसे बेचना कठिन था। अब मान लीजिए कि हम यहाँ रह रहे हैं कोई एक जगह पे, मान लीजिए अब बिंदे में हम रह रहे हैं, ये कोचिंग चल रहा है, अब हमको कोचिंग को दूसरा को देना है, हमको यहाँ से जाना है। अब मान लीजिए उसको नहीं चाहिए तो वो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं, पूरा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या, यही सब कठिनाई था। चार कठिनाई में कौन कौन आता है, देखिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, दूसरा क्या होता है, मूल्य के समान मापक का अभाव, मूल्य के समान मापक का अभाव, मूल संचयन का अभाव, मूल संचयन का अभाव, और चौथा क्या था, मूल हस्तांतरण की समस्या। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुद्रा के कार्यों पर क्या डाले, प्रकाश डाले। मुद्रा के कार्यों पर आपको प्रकाश डालना, मतलब मुद्रा क्या क्या करता है। दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो देखते हैं, हमारे एक बार चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए बेल आइकन को, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आपको तक पहुंच जाए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी इंक्वायरी है आप कमेंट में करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी गलती, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत को बताने के लिए कि आप सर ऐसे करिए, सजेशन के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कृपया एक बार कार्यालय में आके जो है संपर्क करें, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर जो है उस पर आप संपर्क करें। देखिए कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको फिर 75 46 05 1963 यही है। इसमें सर उठाएंगे, इससे आप बात कीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए, सब आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, बहुत सस्ते दामों में हम उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र विश्वसनीय कोचिंग सेंटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। मुद्रा के मतलब क्या क्या कार्य, मुद्रा के क्या क्या कार्य। साधारण मुद्रा के निम्नलिखित चार कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं, निम्नलिखित चार कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं मुद्रा के, मुद्रा के चार कार्य। मुद्रा के क्या यार, चार। मुद्रा के चार कार्य, कितने कार्य, चार कार्य। यार बोलिए, कार्य बोलिए, सेम है, मतलब याद रखने के लिए बोल रहे हैं। पहले क्या है, पहला क्वेश्चन है विनिमय का माध्यम। पहले क्या हो जाता है, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम पहला क्या होता है, पहला जो है विनिमय का माध्यम होता है। मुद्रा क्या होता है, कोई भी चीज को, विनिमय मतलब आदान प्रदान, विनिमय मतलब क्या होता है, आदान प्रदान। विनिमय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आदान प्रदान। विनिमय मुद्रा,
मुद्रा विनिमय का एक माध्यम होता है। मुद्रा क्या होता है? विनिमय, क्रय तथा विक्रय दोनों दोनों में, क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थता का कार्य करती है। मतलब आप पैसा के बदले पैसा, मतलब जैसे मान लेते हैं हमको कोई वस्तु खरीदना है, मान लीजिए कि हमको एगो टीवी खरीदना है, तो टीवी कैसे खरीदाएगा? आप तो पहले वस्तु बदलो, वस्तु अब नहीं चलता है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, चाहे जाके दुकान में परचेज कीजिए, आपको पैसा ही देना होगा। क्या करना होगा? रुपया ही देना होगा। और उस मान लीजिए फिर उस टीवी को बेचना है 5 साल के बाद, तो फिर आपको मुद्रे मिलेगा, नहीं कि है कि नहीं बेचिएगा तो। मुद्रा के आविष्कार के कारण आवश्यकताओं के दौर के दोहरे संयोग, अभावों की कठिनाई होती है, वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा मुद्रा अपनी जरूरत की अन्य वस्तुओं खरीदी जाती है। और आप वो मुद्रा से क्या कर सकते हैं? मान लेते फिर वो टीवी बेच के आप अन्य आवश्यकता, मान लीजिए खाने के लिए खरीदना है, खाने के लिए, सोने के लिए खरीदना, कब बेड उड वो खरीद सकते हैं। मूल्य मूल्य का मापक, अब मुद्रा हो जाने से मूल्य का उचित मापक भी हो रहा है। देखिए अगला क्या है? मूल्य का मापक क्या कर रहा है? मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया, मतलब उचित मूल्यांकन होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई यह थी कि वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था, जो आपको हम पहले बता दिए हैं। मुद्रा मुद्रा से इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। किसी वस्तु को कितना मूल्य होगा? कृपया लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। आपको टोटल यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए। क्या कर रहा है? मूल्य मापक, मूल्य का मापक क्या कर रहा है? मूल्य का मापक। तो मुद्रा क्या करता है? मूल्य का मापन करने का भी कार्य करती है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई थी, यह थी कि वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था। मुद्रा से इस कठिनाई को दूर कर दिया गया। किस वस्तु को कितना मूल्य होगा ये तय कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। और महंगाई के अनुसार बढ़ता चढ़ता घटता है। उसके बाद क्या है? मुद्रा द्वारा यह पता लगाना काफी आसान हो गया है मूल्य का। आगे क्या कर रहा है? मूल्य का संचयन क्या कर रहा है? मूल्य का संचयन। मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता है। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही भविष्य की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। इस कारण क्या है? यह जरूरी है कि भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखा जाए। अब देखिए, मूल्य पहले वस्तु का संचयन करना बहुत कठिनाई था, दूध, मछली, फल, सब्जी इसका। अब क्या होता है? आप उसको बेचिए, पैसा को संचयन कीजिए, मतलब मूल्य का संचयन कीजिए, उसके मूल्य का संचयन कीजिए। जरूरी भविष्य में बचा कर रखा जाए। मुद्रा में यह विशेषता है कि इसे संचित या जमा करके रखा जा सकता है। या तो अपने पास रखिए, या तो बैंक उंक में रखिए, या कहीं इन्वेस्ट करके रखिए। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचयन करके रखना कठिन था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो हमारा अगला पॉइंट क्या कर रहा है? विलंबित भुगतान का मान। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट, आधुनिक युग में बहुत से आर्थिक कार्य उधार होते हैं, उधारी चलवे करता है, उसका भुगतान बाद में किया जाता है। दूसरे शब्दों में भुगतान लंबित रहता है। भुगतान को क्या होता है? लेटर रहता है। मुद, मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल माध्यम है। इसके द्वारा ऋण भुगतान करने में काफी सुविधा हो गई। मान लेते हैं कि कोई कहेगा हमको 1 साल ला दीजिए, तो बोलेगा 2% पे देंगे। कोई कहेगा 2 साल ला दीजिए, तो कहेगा हम 4% पे देंगे। इसमें क्या होगा? विलंबित मतलब लेट होने पर भी आपको ज्यादा लॉस वॉस नहीं होगा। ठीक है। आप ही जैसे बैंक से ऋण लेते हैं, मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपया ऋण लिए, आपको वो 6 साल के लिए देता है, कितना लेता है? 10.1, मतलब 12% के आसपास ब्याज लेता है बस सालाना। वही बात है कि अब जो होता है, आप कितने दिन के लिए उधारी कर्जा आप ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। आप अंत तक बने रहें इसके लिए धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी विषय में यदि आपको परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि सर हमको ये विषय में थोड़ा सा हमको बता दीजिए। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर